हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलो आज हम लोग देखेंगे स्कोप, सब फील्ड एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो क्या होता है ना कि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या ब्रांचेस है और कितने कितने तरह के अकाउंटिंग हो सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें से आपको इस बार सिर्फ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि क्या क्या अकाउंटिंग होता है। क्योंकि जब 12th के बाद बाहर निकलोगे, ग्रेजुएशन करोगे, चाहे आप कोई भी ग्रेजुएशन करो, मैनेजमेंट से रिलेटेड करो या अकाउंट से रिलेटेड करो, ठीक है, ये जो ब्रांचेस हैं ना वो आएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले वहीं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग पढ़ेंगे 11th और 12th में। ठीक है, हमारा जो अकाउंटिंग है उसका नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग records all financial transactions of business and prepares financial statement. It helps us to know profit and loss of the business, financial position of the business. ठीक है, सबसे पहले इतना समझ लेते हैं। देखो, फाइनेंशियल का मतलब समझ में आ रहा है आपको, पैसा। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ताकि हम देख सकें कि हमारा बिजनेस जो है वो कि प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ये भी बताता है कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है आज के टाइम पे, हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में जा रहा है, कितना लॉस में जा रहा है, वो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है। और क्या क्या इसमें बनता है, इसमें जब आप आगे जाओगे ना आपको पता चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ये सब बहुत भारी भारी टर्म्स है, अभी इतना जानने की जरूरत नहीं। बस इतना समझो कि अकाउंटिंग होता है, जो आपको 11th-12 में पढ़ना है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई डाउट है? ठीक है, जो कि क्या बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अभी ये कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये सब पढ़ के क्या होगा। देखो, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th का जो क्वेश्चन है स्कूल में बनता है। ठीक है, हार्डली अगर कोई और डीएवी वगैरह में हो गए तो हो सकता है आसपास के जोन वाले डीएवी से आपका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 11th का क्वेश्चन तो कहीं बाहर से तो आता नहीं है। तो टीचर्स के पास जो होते हैं वो इस चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स का टीचर क्वेश्चन देता है। चाहे आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, तो उसको टीचर को तो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए, इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे अगर आप अकाउंटेंसी से ऑनर्स करते हो तो। ठीक है, चलो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एनालिसिस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, कि प्रोडक्शन सर्विसेज करने में क्या कॉस्ट लगता है उसको एनालिसिस करता है। और क्या क्या देखता है, कॉस्ट कंट्रोल देखता है, रिड्यूस वेस्टेज देखता है, और फिक्स सेलिंग प्राइस देखता है। ठीक है, बस ये सब समझ लो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में बस आपको लिखने भर आना चाहिए, वाकई अभी आपको सब कोई काम नहीं है। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बच्चे मैनेजमेंट लेके पढ़ाई करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 12th के बाद काम आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कोई भी अकाउंटिंग करने के लिए बेटा प्लानिंग करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेना है, वो कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट बेटा टैक्स अकाउंटिंग, ये भी आपको ग्रेजुएशन में काम आएगा। टैक्स अकाउंटिंग डील्स विथ प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। टैक्स को जोड़ने के लिए और कितना टैक्स रिटर्न आएगा उसको देखने के लिए टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, जो बच्चे सोशल वेलफेयर लेके पढ़ेंगे, ठीक है, उसको ये अकाउंटिंग काम आएगा। सो दिस ब्रांच रिकॉर्ड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर से रिलेटेड क्या करता है, ये काम करता है, बताता है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। समझ आया? कुछ नहीं था, बड़ा इजी था। तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स, 5 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बहुत जगह ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी है, आपके बुक में नहीं है। ठीक है, चल अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि कौन कौन यूज़र्स होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। देखो दो तरह के यूज़र होते हैं, एक होता है इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में होते हैं भाई ओनर और मैनेजर्स, मतलब मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। मैनेजर मतलब मैनेजमेंट हो गया, याद रखना। मैनेजर मतलब मैनेजमेंट, जो अंदरूनी काम करते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल में हो गए इन्वेस्टर हो गए, बैंकर हो गए,
गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया। एम्प्लॉयज़ को आप सोचेंगे मैम एम्प्लॉयज़ तो अंदर का आदमी है, नहीं, एम्प्लॉयज़ को सिर्फ काम करने से मतलब है, पैसा से मतलब और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। चलो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। ओनर क्या करता है बेटा, ओनर को प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर से याद आया कि जिन बच्चों ने प्रोप्राइटरशिप का वीडियो नहीं देखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का पीएचडी का सेकंड चैप्टर का, जाके देखो, वो भी अपलोड हो चुका है। चलो ये देखते हैं। ओनर, ओनर क्या करता है बेटा, पैसा लगाता है। ठीक है, सो टू नो वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि जो ओनर है उसको पता चले कि क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए वो इंटरनल यूज़र है। ठीक है, और इंटरनल यूज़र क्या चेक करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस चेक करता है और फ्यूचर प्लान्स और इन्वेस्टमेंट भी देखता है। दूसरा कौन है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या करता है बेटा, प्लानिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, बिजनेस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट के साथ। ठीक है, ये मैनेजमेंट करता है और ये प्रोवाइडर करता है। ये दोनों अंदर का आदमी होता है, ये इसको बोलते हैं इंटरनल यूज़र। ओके, कोई डाउट है? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र जो होता है बेटा, जो बाहर से काम करता है, जिस इसका भी बहुत वैल्यू है, ये नहीं रहेगा तो बिज़नेस चलेगा ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर अगर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं तो आपका बिज़नेस कैसे चलेगा। ठीक है, सो टू नो वेदर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस इज सेफ, इन्वेस्टर को भी तो पता होना चाहिए ना कि हम जो कंपनी में इन्वेस्ट करें वो सेफ है कि नहीं। ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल यूज़र है। इन्वेस्टर भी चेक करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। दूसरा है क्रेडिटर्स और सप्लायर, जो माल देता है। ठीक है, जो सामान देता है, जो उधारी में सामान देता है, ठीक है, वो सब एक्सटर्नल यूज़र्स है। ठीक है, उनको क्या मतलब है कंपनी से, उनको ये मतलब है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सही टाइम पे पैसा रीपे कर पा रहा है कि नहीं। टू नो वेदर द बिजनेस कैन रीपे डेट ऑन टाइम और नॉट। टू जज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, कि हम जिस बिजनेस को उधार में पैसा दे रहे हैं, ठीक है, सामान दे रहे हैं उधार में, क्या वो मेरे को पैसा रिटर्न कर पाएगा कि नहीं। इसीलिए ये क्रेडिटर्स और सप्लायर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है बेटा बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पैसा देते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं बैंक से पैसा उठाते हैं। तो बैंक वाला क्या करता है, वो देखता है कि लोन ये टाइम पे चुका पाया या नहीं, इसलिए वो एक्सटर्नल यूज़र है। और साथ ही साथ देखो प्रीपेमेंट करने का दिखती है, और टू डिसाइड वेदर लोन शुड बी ग्रांटेड, और ये भी देखता है कि हमें लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फोर्थ है बेटा एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। देखो ये सब बोला जाता है कि जो आदमी होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ जो होता है वो तो अंदर का आदमी होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ पैसा से मतलब होता है। ठीक है, और यूनियन का आदमी होता है उसको सिर्फ अपना पैसा से मतलब होता है। और जो आपका ओनर होता है और मैनेजमेंट होता है वो ये लोग को इंटरफेयर करने नहीं देता। ठीक है, तो एम्प्लॉय किस तरह का एक्सटर्नल यूज़र बन गया फिर। देखो क्या है ना कि एम्प्लॉय को ये लगना चाहिए कि मेरा जो जॉब है वो सिक्योर है कि नहीं है, इसलिए जो एम्प्लॉय है वो क्या है, एक्सटर्नल यूज़र है। ठीक है, और जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग का फेयर सैलरी होना चाहिए, बोनस होना चाहिए, इंसेंटिव सही होना चाहिए, इसलिए ये लोग एक्सटर्नल यूज़र है। मैं बस ये बता रही हूँ आपको कि एक्सटर्नल यूज़र्स का क्या काम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो भाई साक्षात हाथ है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए बेटा, टैक्स चाहिए। तो वो देखता है कि वो क्या देखता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है कि नहीं, कोई अगर लीगल कॉम्प्लाइंसेस है वो ठीक से पूरा करना है कि नहीं, ये सब देखता है। ठीक है, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल से मिल के बनता है, याद रखना। सिर्फ इंटरनल वाले लोग, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में मान लो ओनर ने पूरा पैसा लगाया, ओनर ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट चला रहा। भाई मैनेजमेंट क्या चला रहा है, अगर मैनेजमेंट को देने के लिए कोई बैंक नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है, कोई क्रेडिटर नहीं है, कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है, कभी चलेगा, सोचो, नहीं चलेगा। एक स्कूल है, बिल्डिंग है, स्कूल का प्रिंसिपल है, और स्कूल का मान लो 3-4 लोग हैं जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, फिर स्कूल में बच्चे नहीं हैं और बाकी टीचर नहीं है, कोई पियोन नहीं है, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है, तो स्कूल चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, उसी तरह सेम आपका ऐसा भी है, ऐसा ही है कि इंटरनल से सिर्फ नहीं होता, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होना चाहिए। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट अ सेकेंड। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग करने से हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो, मुझे पता है
कुछ बच्चे तो इतना स्मार्ट है कि मुझे एडवांटेजेस पढ़ाने की भी अब ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो खुद बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गया होगा। कैसे? पहला पॉइंट देखो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला पॉइंट क्या है बेटा? जस्ट अ सेकेंड। पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला पॉइंट क्या है? देखो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है कि अगर हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ना आपका अकाउंटिंग कीप्स अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? इट हेल्प्स टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो इट विल हेल्प टू नो कि whether the business is earning profit or suffered loss. ओके, थर्ड वन है शो फाइनेंशियल पोजीशन, कि अगर आप अकाउंटिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता चलेगा। कैसे? बैलेंस शीट बना के पता चलेगा। ठीक है, सब बाद में पता चलेगा आपको क्या होता है। फिर फोर्थ, अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ में फंसता है, कोई पैसे के मामले में फंसता है और वो अगर सही से अकाउंटिंग करता है, उस केस में उसके पास एक एविडेंस रहेगा। क्या? अगर कोई लीगल मैटर पे फंसता है तो उसके पास एविडेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रहेगा उसके पास सारे लीगल डिस्प्यूट्स और टैक्सेशन मैटर्स में। क्योंकि बहुत सारे कंपनी के ऊपर टैक्स के चार्जेस भी लगते हैं। अगर ये अच्छे से अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, ठीक है, करता है, तो उसका ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है कि कोई भी चीज़ में फंसने से पहले वो बच जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इसी के साथ आज का क्लास आपका ख़त्म होता है। वो छोटा सा क्लास था। कल बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। हम लोग उसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे लिमिटेशंस। क्या देखेंगे? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एडवांटेजेस पढ़ा, उस तरह लिमिटेशंस देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। पर ये तभी आपको समझ आएगा जब आप मेरा प्रीवियस 2 वीडियो देखे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ बीएसटी का जो पहला चैप्टर है इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, बीएसटी का वो भी पूरा अपलोड हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 का जो पहला पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप, बेटा वो भी हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर पसंद आए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे देखते हैं पर लाइक और ये सब्सक्राइब नहीं करते, वो मैटर नहीं करता, पर फिर भी स्टिल इट्स अ मोटिवेशन। तो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, टेक केयर।